यार ग्राम प्रधान ही प्रशासक होंगे, ऐसा कुछ निर्णय लेने की सरकार ने ठानी है। ऐसी स्थिति में क्या ग्राम प्रधान को जो अधिकार हैं वो अधिकार मिलेंगे, यानी वही अधिकार रहेंगे कि कुछ अधिकार कम हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे? प्रशासक के तौर पे ग्राम प्रधान की क्या हैसियत होगी? क्या कार्यकाल समाप्त होने पे उसको एक्सटेंड किया जा सकता है? सरकार के यानी राज्य सरकार के क्या अधिकार हैं? ऐसी बहुत सी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। भैया बाहर रोड जा रही है तो आवाज आने की संभावना है, साउंड प्रूफ व्यवस्था नहीं है, स्मार्ट बोर्ड है, तो भाई ऐसी बातों के लिए जो व्यवधान होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है यार, तो समझने वाला है। तो हम लोग बात करेंगे ग्राम प्रधान बनाम प्रशासक, यानी ग्राम प्रधान ही अगर प्रशासक हो जाएंगे तो स्थिति क्या होगी, कितने अधिकार उसको मिलेंगे, क्या वो अधिकार उतने ही होंगे जितने पहले थे? ये सब बातें हम लोग टॉपिक वाइज समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आइए समझते हैं कि कुछ मूल बातें और कुछ अधिकार। भाई मूल व्यवस्था क्या होती है? ग्राम प्रधान 5 साल तक के लिए उसका कार्यकाल होता है। उसके बाद उसके कार्यकाल को एक्सटेंड नहीं किया जाता। जो 5 साल चलते हैं वो क्या है कि जब पहली बैठक होती है तब से वो काउंट होता है, ना कि शपथ ग्रहण से। ठीक है ना, शपथ ग्रहण से वो काउंट नहीं होता, वो पहली बैठक से काउंट होता है। उसके बाद 5 साल तक की अवधि जो है उसका कार्यकाल होता है। तो जनरल जो व्यवस्था है वो यही है कि अगर कोई प्रधान चुना गया है तो वो 5 साल तक के लिए कार्य करेगा और उसके बाद फिर री इलेक्शन होंगे, ऐसी कुछ व्यवस्था। मगर अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि वो इलेक्शन ना हो पाए, अब उसमें कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कोविड जैसी स्थिति हो सकती है, या कोई परिसीमन वाली व्यवस्था हो सकती है, या SIR जैसी कुछ व्यवस्था, यानी ऐसी कोई भी स्थिति यदि उत्पन्न होती है और किसी भी तरीके से इलेक्शन को, चुनाव को टाला जाता है तो ऐसी स्थिति में कुछ बातें हम लोग को देखनी है कि यार संविधान उसके विषय में क्या कहता है। तो संविधान का अनुच्छेद 243 ये कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन के लिए राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त है। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर एक व्यवस्था और आती है जिसको कहते हैं पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a). चूंकि इसको अधिकार प्राप्त है और पंचायती राज अधिनियम ये 1947 की धारा 12(3)(a) क्या कहती है कि जब किसी तरीके की ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि इलेक्शन ना कराए जा सके या नहीं हो पा रहे हो, कोई भी ऐसी स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वो एक प्रशासक नियुक्त करेगी। 12(3)(a) एक प्रशासक नियुक्त करेगी, उसको ये अधिकार है राज्य सरकार को। अब भैया ऐसी स्थिति में जो अधिकार होता है वो किसको किसको जाता है? वो किसी सरकारी अधिकारी को जाता है। ठीक है ना। सरकारी अधिकारियों के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। जो ग्राम प्रधान होता है वो आपका एक, हम ये कहें कि पॉलिटिकल मतलब विंग है, और ये जो है ये गवर्नमेंट की बॉडी है। तो ऐसे में इनके बारे में हम लोग को थोड़ा सा समझना है। जैसे BDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ADO असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और DPRO ये होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर। ऐसे करके ये जिला स्तर पे होता है, ये ब्लॉक स्तर पे
सहायता के लिए एडीओ साहब होते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि भाई इलेक्शन ना हो पाए तो एडीओ को पावर शिफ्ट हो जा सकती है, यानी कहने मतलब ये है कि एडीओ को किसी ग्राम के लिए प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति वीडियो जो है वो मतलब वैसे ही, क्योंकि वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो पहले से ही रहता है। और जैसे कि आपने सुना होगा पंचायत सचिव और इस तरीके से, है ना, ऐसी चीजें मतलब जो, तो आप ये समझिए कि हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही पद हो, मगर जनरली जो होता है वो सचिव जो है वो वीडियो को ही जो है नियुक्त कर दिया जाता है, यानी उसी को भार दे दिया जाता है। तो जनरल भाषा में हम ये समझे कि ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। जब कोई भी वित्तीय कार्य होता है यानी पैसे का लेन देन, तो जब तक जो सरकारी अधिकारी हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक पैसे का लेन देन नहीं होगा। लगभग आप मान के चलिए नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में इनकी भूमिका बहुत अलग हो जाती है, यानी महत्वपूर्ण हो जाती है। खैर, अपने आते हैं पॉइंट। तो भैया एडीओ को जो है प्रशासक जो है वो नियुक्त किया जाता है, नियम तो ये कहता है, मगर अभी हुआ क्या उसके बारे में समझेंगे यार कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया। यार इस बार एक अनोखा निर्णय लिया गया राज्य सरकार द्वारा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक अनोखा निर्णय लिया गया, वो ये कि ग्राम प्रधान ही होंगे प्रशासक। ऐसा कुछ जो है निर्णय ले लिया गया। अब ऐसा निर्णय जो लिया गया तो क्या इसके लिए सरकार अधिकृत है? तो यार कुछ चीजें जो है, देखिए सीधे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, संविधान में ऐसी सीधे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो ये बताए कि ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त कर दिया जाए, यानी कार्यकाल खत्म तो भैया आप जाइए चाय पानी पीजिए आइए, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है ना। मगर यहाँ तो भैया नाश्ता पानी के बजाय और सब व्यवस्था भी बना दी, कहने नहीं आओ रुको भैया रुको, जाओ नहीं गुस्साओ नहीं, ठीक, चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब ये तो सरकार का निर्णय है, सरकार को ये निर्णय लेने का राइट भी है। वो कैसे कि कुछ चीजें जो हैं वो समझनी है। या तो वो अनुच्छेद 243 जो है वो कहता है कि भैया पंचायती राज व्यवस्था में संशोधन जो है गवर्नमेंट कर सकती है। दूसरी बात, पंचायती राज अधिनियम जो है वो ये कह रहा है कि 12(3)(a) जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार राज्य सरकार को है, यानी गवर्नमेंट उसको जो है नियुक्त कर सकती है। इन दोनों को यूज करते हुए मैंने बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रशासक जो है वो ग्राम प्रधान प्रशासक नियुक्त किया जाए, मगर ये चूंकि अधिकार है उसमें ये जो बात है पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) ये कवच जैसा काम करती है, प्रोटेक्शन देती है गवर्नमेंट को, यानी वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या है भैया शक्ति, तो उन्होंने कहा कि भैया इसके आधार पे वो प्रशासक नियुक्त कर सकती है। अब जब राज्य सरकार प्रशासक नियुक्त कर सकती है तो वो नियुक्त कर रहे हैं, तो ग्राम प्रधान ही प्रशासक उन्होंने कह दिया कि भैया ग्राम प्रधान प्रशासक होंगे। अच्छा, इसके पीछे तर्क क्या है? ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जब कोई भी व्यवस्था, अब वो बात अलग की है कि अब बहुत सी व्यवस्था ऐसी हैं जो नहीं चल पा रही, अब पेपर लीक हुए जा रहे हैं, तो वो हम भैया उस पर अब क्या कहें। खैर, थोड़ा पॉजिटिव है ना, मगर ये भैया बहुत खतरनाक स्थिति रहती है ये जो मतलब बी पॉजिटिव, कहाँ तक बी पॉजिटिव रहे। खैर, आइए टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं। मुद्दा ये है कि ग्राम प्रधान ही होंगे प्रशासक। ये जो है जो धारा है, ये बात समझिए इसको, जो ये धारा है इसके तहत इसको कहा क्या गया? कहा ये गया कि इस पे, यानी जो ये धारा यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से
जनरली क्या होता था कि एडीओ को जो है वो प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता था, मगर चूंकि 57 से 58 मतलब लगभग 58,000 के आसपास जो है ग्राम पंचायतें हैं, बात समझिए आप, यानी इतनी गांवों की व्यवस्था देखने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यानी बहुत बड़ी तादाद में भैया एडीओ भी तो होने चाहिए। क्या ऐसी व्यवस्था है? नहीं है। ऐसी स्थिति में एक एडीओ के पास लगभग 20-20 गांव पहुंच जाएंगे। एक आदमी तो काम नहीं कर पाता, मतलब एक गांव को तो देखना मुश्किल होता है। अगर 20 गांव चले जाएंगे तो निश्चित ही व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, या हम ये कहें कि वो फाइलों के बीच में फड़फड़ाती रहेगी। ऐसी स्थिति को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि भाई ग्राम प्रधान ही जो है प्रशासक होंगे। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि चूंकि ग्राम प्रधान जो है वो लोकल आदमी होता है, लोगों का फेथ होता है उस पर, लोग से अपनी शिकायत अपनी बातें कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं। किसी ऑफिसर से मिलने में थोड़ी समस्या है, मगर ग्राम प्रधान के पास जाने में समस्या नहीं है। लोग जो है लड़ते लड़ते भी पहुंच जाते हैं, अरे भैया प्रधान जी हमारी नाली काट दी, मेड़ काट दी, मगर ये पहुंच जाएंगे वहां, है ना। तो ऐसी स्थिति होती है। तो यार इस स्थिति को जो है वो प्रधान जी जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो वहीं के निवासी हैं, वहीं के बासिंदा हैं, उसी गांव की बात है, तो वो ज्यादा अच्छा जो है उसको जो है समझ सकते हैं, उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो इस वजह से ग्राम प्रधान को ही जो है प्रशासक नियुक्त किया गया। ध्यान देने वाली बात है कि अब जो ग्राम प्रधान है वो एक्चुअल में ग्राम प्रधान नहीं रहा। अब जो है ग्राम प्रधान नहीं रहा, अब वो प्रशासक हो गया। और प्रशासक का मतलब गवर्नमेंट के अंडर में काम करना, यानी वैसे तो गवर्नमेंट के अंडर में वैसे ही होता है, मगर अब ये प्योरली गवर्नमेंट के अंडर में काम हो रहा है, यानी जो भी कुछ हो रहा है अब इसके अधिकार सीमित हो जाएंगे। सीधे शब्दों में सरल भाषा में समझे तो ग्राम प्रधान के अधिकार बहुत सीमित हो जाते हैं। कोई बड़ी योजना या कोई ऐसी चीजें जो लंबे समय तक चल सकती हैं उनको नहीं लिया जा सकता, उस पर कोई निर्णय, छोटी छोटी भैया नाली सही करनी है, स्ट्रीट लाइट सही करनी है, पानी व्यवस्था देखनी, इस तरीके की जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन पे जो है सारी चीजें जो है वो सीमित हो जाएंगी, और बड़े निर्णय जो है वो नीतिगत निर्णय जो है वो नहीं लिए जा पाएंगे। तो इस तरीके से ये व्यवस्था जो लागू की गई है वो कितनी उचित है, क्या अनुचित है, ये सब तो आप लोगों को बताना है कमेंट में। मेरा काम था आप लोगों को ये बताना कि यार ऐसा कुछ नियम है और इतना जो है ऐसी व्यवस्था हो गई है। बाकी ये उचित है कि अनुचित है, यार कमेंट करो, हमको ही पता चले। हो सकता है हमसे कुछ चीजें छूट गई हो, छूट भी सकती हैं, है ना। तो भैया पूरी तो अब संविधान तो रटा है नहीं, मगर जो जनरल बातें हैं वो यही है कि यार इन दोनों के अधिकार को प्रयोग करते हुए गवर्नमेंट ने ऐसा वो निर्णय लिया है, और कोर्ट भी उसको ज्यादा मतलब इशू नहीं बनाएगी, क्योंकि वो पब्लिक से रिलेटेड मामला है। इस वजह से कोर्ट भी कहती है ठीक है यार चल ले दो। तो भैया ऐसा कुछ है। बाकी आप लोग अपना कमेंट करिए, टिक कर देना, यानी लाइक शेयर कर देना। अगर नहीं करोगे तो हम कौन तुम्हारा बिगाड़ लेंगे, कर दो तो अच्छा रहेगा।